दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसके कुछ दिन बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें भावी संविधान की संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। तो आज के इस वीडियो में हम इसी उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आप देख रहे हैं एसटीडी दर्शन इंडिया का खास कार्यक्रम हमारा संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतने बड़े देश के संविधान का निर्माण करने के लिए गठित सभा भी काफी बड़ी थी। ब्रिटिश भारत अर्थात अविभाजित भारत के लिए गठित संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। ब्रिटिश शासन से आजादी और देश की भारत और पाकिस्तान नामक दो कौमों में बढ़ जाने से भारत के लिए संविधान का निर्माण करने वाली सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। वैसे संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, में हुई थी। परंतु यह बैठक अविभाजित भारत के अविभाजित संविधान सभा की पहली बैठक थी। इस संविधान सभा का उद्घाटन आचार्य जेवी कृपलानी द्वारा सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का परिचय कराने से आरंभ हुआ था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसमें भावी संविधान की संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। तेरह दिसंबर 1946 को अविभाजित संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कुछ इस प्रकार है। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी, इन राज्यों को प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार, अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश की न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को अविभाजित संविधान सभा द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।